नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 12th का 11 चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग क्षेत्रकलन ये चैप्टर कर रहे थे। हमने इसके दो पार्ट कर लिए थे। सेकंड पार्ट के अंदर हमने एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट से 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम 11.1 एक्सरसाइज के 7 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। हमें 7th क्वेश्चन दिया गया है, वक्र एक्स स्क्र अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्र अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1 से परिबद्ध तथा एक्स अक्ष से ऊपर की ओर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ जो वक्र दिया गया है उसका समीकरण है एक्स स्क्र अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्र अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है और ये जो दीर्घवृत्त है इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु ही है और अक्षों से प्रतिच्छेदन इसका निकाल लेते हैं। हम y का मान 0 रखेंगे तो x अक्ष के साथ में प्रतिच्छेदन आ जाएगा 2,0 और -2,0 और अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y अक्ष के साथ में प्रतिच्छेदन हमें प्राप्त होगा 0,3 और 0,-3। कैसे आए? x की वैल्यू 0 रखी हमने तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू आ गई +-3, यानी कि y अक्ष के साथ में प्रतिच्छेदन 0,3 पर और 0,-3 पर। तो यह एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं और हमने मान लिया ये एक ग्राफ है और इसके अंदर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और यहाँ एक एक इकाई का अंतराल है, 1 इकाई 2 और इस प्रकार से आगे 3 इकाई यहाँ और ऊपर भी इस प्रकार से 1, 2 और 3। अब हम ऐसा करते हैं कि दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु A लिया 2,0 और एक लिया हमने 0,3। ये इसलिए लिया इस प्रकार से क्योंकि ये जो दीर्घवृत्त है इसका अक्षों के साथ में प्रतिच्छेदन 2,0 और -2,0 और 0,3 और 0,-3 इन पर हो रहा है। तो हमने इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाला एक दीर्घवृत्त बना लिया है और इधर ये -2,0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है और नीचे है वो 0,-3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हमने क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है? वक्र जो ये दीर्घवृत्त है से परिबद्ध तथा x अक्ष से ऊपर की ओर का क्षेत्रफल, यानी कि ये तो वक्र हो गया और x अक्षीय है, इससे ऊपर का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला पार्ट हमने कैलकुलेट करना है। हम इसे छायांकित कर लेते हैं। हमने इसे छायांकित कर लिया। ये जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है और हमने इस दीर्घवृत्त का समीकरण भी लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। ये क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लिखते हैं अभी क्षेत्रफल जो कि हमारा कौन सा है? एक्स अक्ष से ऊपर की ओर वाला है। तो एक्स अक्ष से ऊपर अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू, हमने इसे नामकरण दे दिया। हम क्या करते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका दुगना कर देंगे। ठीक है, तो 2 × OABO का क्षेत्रफल OABO ये क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका दुगना करेंगे तो हमें ये अभी क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। OABO ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक स्ट्रिप बनाते हैं और ये जो स्ट्रिप बनाई है हमने y अक्ष के समांतर बनाई है। इसकी लंबाई तो y होगी और इसकी चौड़ाई है वो dx होगी। तो ये जो क्षेत्रफल इसका y dx होगा और इंटीग्रेशन की सीमाएं इस यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से लेकर 2 तक होगा। तो अभी क्षेत्रफल होगा 2 × 0 से 2 y dx, जहाँ y का मान हमने दीर्घवृत्त के समीकरण से लिखना है क्योंकि जो पट्टिका का जो शीर्ष है वो दीर्घवृत्त पर है। ठीक है, हम y का मान हमेशा ही पट्टिका के शीर्ष वाला तो प्लस में लिखेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला माइनस में लिखेंगे। ये आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ शीर्ष से जो वैल्यू लिख रहे हैं वो दीर्घवृत्त के समीकरण से लिखेंगे। तो यहाँ y का मान हमारे पास में प्राप्त होगा। इस दीर्घवृत्त के समीकरण से y का मान आएगा 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर एंड dx। इस 3/2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन बचेगा और इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने तो हमें प्राप्त होगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन में 2 और इसकी सीमाएं हैं 0 से 2। ठीक है, हम अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखी हमने तो हमारे पास में ये प्राप्त हो गया। पहले अपर लिमिट हमने 2 रखा तो ये 4 - 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बनेगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 यानी कि 1 बनेगा। ठीक है, तो ये 4/2 तो एज इट इज़ और साइन इनवर्स 1 बना और जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास में π/2 और माइनस जब 0 लिखा हमने लोअर लिमिट रखी इसके अंदर तो 0 रखने पे ये टर्म भी 0 होगी और साइन इनवर्स 0 बना ये टर्म भी 0 होगी, यानी कि लोअर लिमिट्स की वैल्यू हमारे पास में 0 आएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम सोल्व कर लेते हैं तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 पाई वर्ग इकाई। हम इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि
दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई ए बी, जहाँ ए और बी इसके अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष की लंबाइयाँ होती हैं। हम जानते हैं यहाँ से अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारे पास में 2 है और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है वो हमारे पास में 3 है। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 2 और बी की वैल्यू हमारे पास में 3। तो हम इस दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल तो लिखेंगे पाई ए बी, क्योंकि हमें आधा ही कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा बी क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई ए बी, ए और बी की वैल्यू रखनी हमने 2 और 3, तो और सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 3 पाई वर्ग इकाई, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। अतः हमारा जो आंसर है वो पूर्णतः सही है। आप इसे फिजिकल वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में हमें दिया गया है दीर्घवृत्त वक्र x² + y² - b² = 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल आप स्वयं हल करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। वहाँ हमने एक्स अक्ष से ऊपर वाला क्षेत्रफल ज्ञात किया था, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिया था और उसका दुगना करने से एक्स अक्ष से ऊपर का क्षेत्रफल आ गया था। अब हम संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्रफल को 4 से गुना कर देंगे हम, तो हमारा संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और ये कितना आएगा? ये आएगा पाई ए बी, क्योंकि इसमें अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई ए है और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई बी है। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं हल करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9th क्वेश्चन में। और 9th क्वेश्चन में हमें दिया गया है निर्देशीय अक्षों और रेखा x/a - y/b = 2 से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें रेखा दी गई है, एक तो x/a - y/b = 2। हम इस रेखा के अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन ज्ञात कर लेते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास में 2a प्राप्त होगी, यानी कि x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन होगा 2a, 0 पर। और अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी यहाँ से -2b, यानी कि y अक्ष के साथ प्रतिच्छेदन होगा 0, -2b पर। हम इसे ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। हमने एक्सिस ले ली, ये x अक्ष और ये y अक्ष हमारी, और मान लिया हमने 2a, 0 बिंदु है वो x अक्ष पर यहाँ है और y अक्ष पर 0, -2b बिंदु है यहाँ है, और इन दोनों से गुजरने वाली ये रेखा हो गई। और इस रेखा का और निर्देशीय अक्षों के मध्य का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। निर्देशीय अक्षों और रेखा से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रेखा तो ये है और निर्देशीय अक्ष ये है। हमने ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है OABO का क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल = OABO का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक स्ट्रिप बना लेते हैं। चूंकि अब की बार स्ट्रिप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर बनी है, जिसके लिए यानी कि ऋणात्मक y डायरेक्शन के अंदर बनी है। तो हम 2 प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, एक तो मॉडुलस लगा के करें या फिर हम y की वैल्यू -y लें। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ 0 से 2a - y dx। यहाँ y की वैल्यू हमने माइनस में ली है, मॉडुलस नहीं लगाया। हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, मॉडुलस लगा के भी इसे सोल्व कर सकते हो और -y लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं। तो जब हमने -y लगाया है तो इस सिचुएशन के अंदर हमने जहाँ y का मान लिखना होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हेड हो गया इसका, तो हमने यहाँ से y की वैल्यू लिखनी होगी। तो y की वैल्यू लिखते हैं, रेखा की समीकरण से हमें प्राप्त होगा, रेखा की समीकरण से y का मान प्राप्त हुआ हमें b × x/a - 2 × dx। अब यहाँ हमने माइनस तो बाहर ले लिया और y की वैल्यू ये रख दी। अब इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर लेते हैं, माइनस भी बाहर लिया और इसका इंटीग्रेशन किया हमने, तो हमें प्राप्त होगा x² 2a - 2x, और लिमिट से इसकी 0 से 2a। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4a² 2a - 4a, जिसे आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस का b, और इस राशि को हमने सोल्व कर लिया तो ये बना 2a - 4a, जिसे आगे सरल करने पर हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा 2ab वर्ग इकाई। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका 2a और उसकी ऊंचाई है वो 2b है। तो जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 × 2a × 2b, तो जिसे सरल करने पर हमें 2ab प्राप्त हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो भी 2ab है, अर्थात हमारा जो आंसर है वो पूर्णतः सही है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है रेखाओं x + 2y = 8, x = 2, x = 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम हल शुरू करते हैं। यहाँ हमें रेखा दी गई है x + 2y = 8। हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, अक्षों से प्रतिच्छेदन भी ज्ञात करते हैं इसका। तो अक्षों से प्रतिच्छेदन ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं, जब मैंने x की वैल्यू 0 लिखी यहाँ,
ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 4, यानी कि ये 0,4 पर प्रतिच्छेदन करेगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 लिखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 8, यानी कि 8,0 इस बिंदु पर भी प्रतिच्छेदन करेगी। अक्षों से प्रतिच्छेदन आ गया। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। मान लिया ये ग्राफ है और ये एक्सिस होगी, ये x अक्ष और ये y अक्ष, और यहाँ मूल बिंदु हमारे पास में। यहाँ मैं एक एक इकाई अंतराल का अंतर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। चूंकि x अक्ष पर प्रतिच्छेदन है इसका 8,0 पर हो रहा है, तो यहाँ हम एक बिंदु ले लेते हैं 8,0। इसी प्रकार से y अक्ष पर प्रतिच्छेदन हो रहा है 0,4 पर, तो यहाँ हम y अक्ष पर 0,4 बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ हमने एक बिंदु ले लिया और वो है 0,4। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली ये रेखा हो गई x + 2y = 8। अब हमने इसी के साथ ही x = 2 और x = 4 और x अक्ष, इन तीनों को और इंक्लूड करना है और इस रेखा के साथ उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये तीन रेखाएं x = 2, x = 4 और x अक्ष, इन तीनों को भी हम दर्शाते हैं। जो x = 2 रेखा है वो इस 2,0 बिंदु से जाएगी, ये हमारे पास में x = 2 रेखा। इसी प्रकार से ये जो x = 4 रेखा है वो 4,0 बिंदु से जाएगी और ये हमने x = 4 रेखा दर्शा दी। इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल कौन कौन सी, एक तो ये रेखा, एक x = 2, एक x = 4 और एक x अक्ष, इन चारों से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इन बिंदुओं को भी डिनोट कर देते हैं। एक ये बिंदु हमारे पास में r और एक बिंदु ये s। तो अभी जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में होगा PQRS P का क्षेत्रफल। तो अभी क्षेत्रफल = PQRSP का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक स्ट्रिप बनाते हैं और ये जो स्ट्रिप हमने बनाई है y अक्ष के पैरेलल बनाई है, तो इसकी लंबाई तो y है और चौड़ाई है वो l5 dx है। तो ये जो क्षेत्रफल है y dx होगा और स्ट्रिप्स है 2 से लेकर और 4 तक का इंटीग्रेशन करेंगे हम, यानी कि हमारे पास में अभी क्षेत्रफल आएगा 2 से 4 y dx। और y की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, पट्टिका का शीर्ष जिस वक्र पर है, और यहाँ वक्र है हमारे पास में रेखा, यहाँ पट्टिका का शीर्ष है रेखा पर है, तो रेखा से y की वैल्यू हम यहाँ इसमें लिख देते हैं। तो हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 2 से 4 -x/2 और dx। यहाँ y की वैल्यू हमने रखी है 4 -x/2, कहाँ से रखी है, इस रेखा के समीकरण से लिखी है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त होगा 4x - x² और 2 से 4, जिसको आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 16 - 4 और बीच में माइनस और 8 - 1, और इस राशि को सरल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5 वर्ग इकाई, ठीक है, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी। तो यहाँ समांतर भुजाएं एक तो ये होगी और एक ये वाली होगी, और इसकी लंबाई तो है 2 इकाई और इसकी लंबाई है 3 इकाई। तो समांतर भुजाओं का योग तो 5 बना और इनके बीच की दूरी है वो 2 इकाई है, यानी कि 1/2 गुना 5 गुना 2 करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 5 वर्ग इकाई, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें कहा गया है वक्र y = x² कोटियों x = 1, x = 2 तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें वक्र दिया गया y = x², हम इसे x² = y भी लिख सकते हैं, और ये एक परवलय का समीकरण है, और ये परवलय है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर खुलने वाला परवलय है। ठीक है, और इसके साथ ही हमने x = 1, x = 2 और x अक्ष, इन तीनों को भी इंक्लूड करना है, और साथ इनकी 4 वक्र हो गए, इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो हमने एक्सिस बनाई और एक y = x² एक परवलय बना लिया अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब हम x = 1 रेखा और x = 2 रेखा और x अक्ष, इन चारों से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में ये वाला होगा। ठीक है, वक्र x = 1, x = 2 रेखा और x अक्ष, इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल हमारे पास में ये छायांकित भाग है। हम लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल = अब ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक स्ट्रिप बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप बनाई है y अक्ष के पैरेलल बनाई है, तो y dx लिखेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन होगा 1 से लेकर और 2 तक। तो अभी क्षेत्रफल 1 से 2 y dx, और y का मान हम रखेंगे पट्टिका का जो शीर्ष है परवलय पर है, परवलय के समीकरण से लिखेंगे। तो हमारे पास में आएगा 1 से 2 x² एंड dx, जिसका इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त होगा x³ / 3, और लिमिट्स है इसकी 1 से 2, और लिमिट्स रखने के पश्चात हमने सरल किया तो हमें प्राप्त हो गया 7/3 वर्ग इकाई, ये हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है प्रथम चतुर्थांश में स्थित एवं y = 4x²
x बराबर 0, y बराबर 1 तथा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ जो वक्र दिया गया है, ये वक्र है हमारे पास में y इज इक्वल टू 4x², और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 1/4y। यह एक परवलय का समीकरण और जिसका ग्राफ है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब हमने यहाँ रेखाएं लेनी है, एक तो x बराबर 0, एक y बराबर 1 और एक y बराबर 4। तो x बराबर 0 रेखा है वो y अक्ष ही है, और y बराबर 1 रेखा और y बराबर 4 रेखा हम इनको दर्शा लेते हैं। y बराबर 1 रेखा ये होगी और y बराबर 4 रेखा ये होगी, और ये होगी y अक्ष। इसका समीकरण है x बराबर 0। तो इन चारों से परिबद्ध क्षेत्रफल, एक तो y बराबर 1, एक परवलय, और एक y बराबर 4 रेखा और y बराबर 1 रेखा, और प्रथम चतुर्थांश में लेना है, यानी कि हमने ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है केवल, ठीक है। और इस क्षेत्रफल को हमने छायांकित कर लिया, और ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक स्ट्रिप बनाते हैं। अब की बार स्ट्रिप हमने x अक्ष के पैरेलल बनाई है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो x dy होगा, और इंटीग्रेशन की सीमाएं हैं y की लगेगी, और y की लिमिट्स होगी 1 से लेकर और 4 तक। तो हम लिखते हैं अभी क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1 से 4 और इंटीग्रेशन x dy, और x की वैल्यू हमने रखना है, ये जो हमने पट्टिका ली है इसका शीर्ष जिस वक्र पर है, यहाँ जो वक्र है हमारे पास में परवलय, और परवलय से हमने इस बार x का मान रखना है, ठीक है, क्योंकि हम समाकलन है y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू परवलय के समीकरण से हमारे पास में आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2 और रूट y एंड dy, और 1/2 को बाहर ले लेते हैं हम और रूट y का इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इसकी वैल्यू आ गई y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और इसकी सीमाएँ हैं 1 से 4। और अब हम इस 3/2 को चूँकि ये अपॉन में है तो ऊपर जाके बन जाएगा 2/3, इसे बाहर लिखा, और y की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन सीमाएं 1 से 4। पहले अपर लिमिट रखी और फिर लोअर लिमिट रखी और सरल किया, तो सरल करने पर हमें प्राप्त हो गया 1/3 8 - 1, और इसको आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7/3 वर्ग इकाई, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। अब हमने 11.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 1 से 6 क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो के अंदर हमने 7 से 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट 3 इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और क्वाड्रेचर, ये यहीं समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ हमें एक ही वक्र दिया होता था, उस वक्र का या तो x अक्ष के साथ या y अक्ष के, और कोटियाँ दी गई होती थी, उनसे परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट जो पार्ट के अंदर हम 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले तो हम उससे रिलेटेड आर्टिकल करेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।